तो नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्र यूट्यूब चैनल पे। साथियों, यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा लेखपाल की एक नई भर्ती आपको 4700 पदों पे देखने को मिलने वाली है। और साथियों, अब क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए आपकी कि इस भर्ती में आपका नंबर आए, नाम आए, या आप फाइनल मतलब मेरिट में आपका नाम हो। सीधी बात ये है। तो क्या स्ट्रेटजी होगी, सारी चीज़ बताऊंगा मैं। दूसरा, क्या अभी पद बढ़ेंगे कि सिर्फ इतने ही पदों पे भर्ती आएगी। साथियों, इसमें पद प्लस होंगे। जो मैंने बताया था, राजस्व निरीक्षक का जो प्रमोशन हुए हैं वो पद खाली हैं, तो वो पद कहाँ जाएंगे। अभी अधियाचन 4700 लगभग पदों पे, 4697 पदों पे अधियाचन आ चुका है। नोटिस मैंने जो आई थी इसकी, जो अखबार में कटिंग थी, वो मैंने डाल दी थी उस पर टेलीग्राम पे। वो अभी दिखा भी दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन साथियों, इन 8085 पद की बाद में बात करेंगे। लेकिन इसी की बात करते हैं सबसे पहले 4700 पद जो आने वाले हैं, नए वाले। ठीक है, तो एक बार कटिंग भी दिखा देता हूँ उसको। तो आपको थोड़ा, आपने देख भी ली होगी, लेकिन दिखाना मेरा कर्तव्य है। देखो साथियों, लेखपाल के 4697 और रिक्त पदों पर होगी भर्ती। मतलब अब सीधी बात है, इस पर भर्ती होनी है। अब इसमें लगभग 4700 पद हैं, लेकिन एग्जैक्ट आंकड़ा यही है 4697, 4697। अब देखो, प्रदेश में जल्द ही राजस्व लेखपालों के लगभग 4700 पद और रिक्त होने के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। वर्ष 2022 में हुई लेखपाल भर्ती परीक्षा का परिणाम बीते 30 दिसंबर को घोषित कर दिया गया था। आपको मालूम ही है, 4697 रिक्त पदों पर भर्ती प्रस्ताव उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग शुक्रवार को भेज दिया गया है, मतलब आ गया है। तो इसकी जल्दबाजी दिखाई जा रही है, इसमें ध्यान रखना है इस चीज़ को। प्रदेश में राजस्व लेखपाल के कुल 30,837 पदों हैं। इनमें से 12,697 पद खाली हैं। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने लेखपाल के 8,085 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए 31 जुलाई 2022 को लिखित परीक्षा आयोजित की थी। लिखित परीक्षा के आधार पर आयोग ने गत वर्ष 30 दिसंबर को 7,897 अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण घोषित करते हुए इनमें से 7,720 को नियुक्ति के लिए राजस्व परिषद की संस्तुति की थी। आयोग की ओर से परीक्षा परिणाम घोषित करने के बाद राजस्व परिषद ने लेखपाल पद पर नियुक्त के लिए संस्तुति अभ्यर्थियों का मंडलवार आवंटन कर दिया है। अब देखो, सीधी बात यह है, मंडलवार आवंटन हो गया है, जिलावार एक आध दिन में आ जाएगा। ये तो रही इसकी बात, जो नई भर्ती अभी हो रही है इसका। लेकिन 4700 जो पदों पे भर्ती आएगी, वो आएगी पैट 2023 से। अब सारी और बात कर लेते हैं। इसमें देखो कौन कौन एलिजिबल रहेगा, कितना मतलब पैट में नंबर हो तो आप तैयारी कर दो, शुरू कर दो। सारी चीज़ प्रक्रिया एक एक करके बात करते हैं। तो साथियों, आओ दोबारा से वहीं पर आते हैं जो हमने वहाँ से छोड़ा था। देखो साथियों, ये 8085 पदों का इन 4700 पदों से लेना देना नहीं है। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको एक समझाना चाह रहा हूँ। क्या समझाना चाह रहा हूँ? देखो, 8085 पद थे, जिसमें से 7720, मतलब पूरे ही मान लो कि 8085 के 85 पद अभी मतलब ज्वाइनिंग के लिए जा रहे हैं, मतलब बच्चे। तो क्या सारे के सारे इसमें ज्वाइनिंग कर लेंगे? मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसमें ज्वाइनिंग कम से कम 1000 पद खाली जा रहे हैं। ठीक है, अब आयोग कोई, और देखो 1000 पद खाली जा रहे हैं, ये जो वाले पद हैं वो कभी भी अगली भर्ती में कैरी फॉरवर्ड नहीं किए जाएंगे। ये बात समझ लेना आप। तो ये पद बेकार चले जाएंगे, इसका सीधा सीधा मतलब है। ये जो पद खाली जा रहे हैं, तो पद बेकार चले जाएंगे। अब जब कभी भी भविष्य में भर्ती निकलेगी, तब भले इस भर्ती में जोड़े जाएं। तो इसका मतलब सीधा ये है कि अभी जो 8085 पदों में जितने लोग मतलब ज्वाइन नहीं करेंगे, उनके जो खाली रिक्त स्थान बचेंगे, उन पे आयोग को वेटिंग लिस्ट का प्रावधान करना चाहिए। सीधी बात यह है, अगर वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी तो इन लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। और ये हकीकत बात है कि ये पद न तो 4700 में जुड़ जाएंगे, अभी जो भर्ती आई है अध्याचन आ चुका है, तो इतने ही पदों पे अध्याचन आएगा। इसमें पदों की बढ़ेगी, तो राजस्व निरीक्षक के जो प्रमोट होके गए लोग, उनके पद भले बढ़ जाए। अदरवाइज इसमें 4700 पदों पे ही मान के चलिए आप। फिलहाल में 4700 पदों पे ये जो अध्याचन यूपी ट्रिपल एस आयोग भेजा गया है, उस पर ही मान के चलिए। लेकिन जो 8085 में जो पद बच रहे हैं, 1000 बचेंगे, लगभग 1000 भी बच सकते हैं, 1200 ही बच सकते हैं। उन पर वेटिंग लिस्ट जरूर आए, और ये हमारा अनुरोध है मुख्यमंत्री जी से भी, सरकार से भी और आयोग से भी। इस पर प्रयास करना चाहिए सभी लोगों को। और सभी लोग, जितने भी लोग साथी हमारे हैं जो बहुत कम मार्क्स से, मतलब 0.25-50 एक नंबर से हैं, वो एक ग्रुप बनाओ बड़ा सा। ठीक है साथियों, और धावा बोलो, हल्ला बोलो। भाई सीधी बात है, जब तक आप अपने हक की डिमांड नहीं करोगे, मांग नहीं करोगे, आपकी कोई नहीं सुनने वाला। इनसेंसिटिव सरकार है, ये धर्म की राजनीति करना तो जानती है, लेकिन रोजगार के ऊपर एक शब्द नहीं बोलेगी। ठीक है, इसलिए आप अपनी आवाज़ खुद ही उठानी पड़ेगी। एक ग्रुप बनाओ, जितने भी लोग ऐसे हैं और चाहते हैं कि वेटिंग लिस्ट आनी चाहिए। ठीक है साथियों, तो ध्यान रखो, जब तक आप आवाज़ नहीं उठाओगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। और इसमें पद इतने खाली जाने वाले हैं, तो ये निश्चित बात है। ठीक है साथियों, तो दूसरी बात करते हैं साथियों, जो पीईटी है। अब देखो, 4700 पदों पे भर्ती आएगी, इसमें तो कोई दोहरा नहीं। 4700 पद तो मिनिमम होने ही होने हैं। ठीक है, अब 4700 पदों पे जो भर्ती आएगी, पैट 2023 से आएगी। अब आपको भी मालूम है, पैट 2023 में जो पैट का हाल था वो क्या था।
PCS लेवल का पेपर आ गया था। अगर इसमें करें मैथ की जो DI आती है, डाटा इंटरप्रिटेशन, तो उसकी बात करें तो उसमें CDS में भी नहीं आते ऐसे सवाल, इस प्रकार के सवाल पूछ दिए। तो बच्चों का जो स्कोर था, मान लो जो 80 पे था पहले, वो एकदम छलांग लगा के 40 पे आ गया, 45 पे आ गया। तो इस प्रकार से तो बच्चों के नंबर बहुत ज़्यादा घट गए, आपको मालूम ही है। और मैंने इस चीज़ की एनालिसिस बहुत की थी, मैंने बहुत बताया था कि हर शिफ्ट का यही हाल है, हाल बेहाल है, बच्चे अटैम्प्ट तक नहीं कर पा रहे। जो पिछली बार जिनके नंबर 60 होंगे, 65 होंगे, इतना अटैम्प्ट नहीं कर पा रहे लोग, और अटैम्प्ट करे ही नहीं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग C1/4 की, इसलिए नेगेटिव मार्किंग चक्कर में अटैम्प्ट नहीं किए, और बच्चों के नंबर बहुत ज़्यादा डिप नीचे चले गए, बहुत ज़्यादा नीचे चले गए। तो अब जो 4700 पदों पर भर्ती है, उसमें पैट वाले कितना स्कोर है, तो उम्मीद रखें और तैयारी शुरू कर दें। भाई सीधी बात है, तैयारी तो आपको शुरू करनी पड़ेगी, जो मैं पहले से दिन से कहता चला रहा हूँ। वैसे तो पदों की संख्या इसमें 6000 से ऊपर होनी चाहिए थे। जो RI के पद हैं, राजस्व निरीक्षक वाले पद हैं, वो इसमें ऐड होकर नहीं आए हैं। जो रिक्त हैं, जो टोटल डाटा है उसमें से रिक्त हैं, वो पद आए हैं। और RI के पद भी आने चाहिए। जब राजस्व निरीक्षक के प्रमोशन हो गए, मतलब लेखपाल के राजस्व निरीक्षक पर, तो जो पद बचे हुए हैं वो क्यों नहीं दिया आपने? तो ये तो गलती है भाई, सीधी बात है। वो तो बाद की बात है, वो प्रक्रिया बाद में 6000 पद तो मिनिमम आने चाहिए थे इसमें। लेकिन साथियों, हमारा कंसर्न ये है कि पैट में आपका अब कितना स्कोर हो फिलहाल में, तो आप तैयारी शुरू कर दें। तो देखो साथियों, मैं बताऊं, एकदम क्लियर बताऊंगा, और कम से कम 5-6 नंबर आपको, 5 नंबर तो कम से कम ही मान के चलो, ज़्यादा ही बता के चलूँगा। जिससे क्या होगा, बाद में आप ये ना कह पाओ कि सर आपने तो इतना बताया था, और आप अब क्या इसकी शॉर्ट लिस्टिंग में कट ऑफ इतनी गई है। अब देखो, पहली प्रोसेस ये होती है कि जिसने पैट दिया है वो 25 रुपये से क्या भर सकता है, फॉर्म भर सकता है, जो कोई भी व्यक्ति हो। ठीक है, एक तो प्रक्रिया ये है, आप जानते ही हो कि आप मतलब इस प्रकार का कर सकते हो कि आप 25 रुपीज़ के फॉर्म भर सकते हो। उसके बाद होती है शॉर्ट लिस्टिंग। शॉर्ट लिस्टिंग देखी जाती है किसके आधार पर? शॉर्ट लिस्टिंग देखी जाती है साथियों कि आपके नंबर कितने हैं, कितने लोगों ने, अब मान लो कि 4700 पद हैं, लगभग 5000 मान के चलते हैं राउंड फिगर। ठीक है साथियों, एक राउंड फिगर मान के चलो 4500, 5000 पद हैं, और 5000 में से जैसे अभी पिछली बार में अभी शॉर्ट लिस्टिंग लेटेस्ट हुई है, वो हुई है BPO की। BPO भर्ती की हुई है, और उसमें फीस जमा नहीं हुई अभी, लेकिन इसका जो BPO की शॉर्ट लिस्टिंग हुई है, उसमें 44 गुने बुलाए गए हैं। आपने देखा ही होगा, 44 गुने बुलाए गए हैं। मैं मान के चलता हूँ अगर 40 गुने भी बुलाए जाएंगे, तो इसमें होता है 2 लाख। ये आपको आंकड़ा बहुत बड़ा निकल के आ रहा है। और इसमें अब 2 लाख राउंड फिगर मान सकते हो, 2 लाख। इस बार जो छात्र बैठे थे 2,47,000, लेकिन परीक्षा दी थी 2,12,000 ने। ठीक है, तो 2 लाख इस बार भी है। तो इसकी कट ऑफ कितनी आ सकती है? पिछली बार से तुलना मत कर देना कि 2021 में तो इतनी कट ऑफ गई थी, अब इतनी कट ऑफ जाएगी, नहीं। उससे तुलना करना बेईमानी है। रीज़न क्या है मैं बताता हूँ आपको। इसमें बहुत ज़्यादा पेपर टिपिकल था, बहुत ज़्यादा टफ पेपर था। इसके चक्कर में आपको जो पैट का स्कोर होने का, पैट का स्कोर अगर आपका 40 है, ये 5 नंबर फालतू लेके चल रहा हूँ मैं, ठीक है, ये जनरल वालों को बता रहा हूँ। अगर 35 से लेकर 40 के बीच में अगर आपके नंबर हैं, ठीक है, बेस्ट तो 35 पे ही आपका सिलेक्शन होने वाला है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 35 तक आपका आराम से हो जाएगा। लेकिन अगर 40 तक नंबर हैं आपके, मतलब 40 इसलिए बता के चल रहा हूँ कि बाद में आपको कोई समस्या ना हो जाए। ठीक है साथियों, 40 नंबर हैं, बेधड़क तैयारी करो। ये जनरल वाले के लिए कह रहा हूँ, कैटेगरी वालों के लिए नीचे जाएगी। ठीक है साथियों, जनरल, OBC, EWS वाले 40 नंबर पर तैयारी करें, इनको कोई दिक्कत नहीं होगी, और तैयारी आप जम के करें, जिससे आपका PDF में रोल नंबर होना ही चाहिए। पहली बात तो ये हो गई, नंबरों की बात हो गई। अब नोटिफिकेशन की बात करते हैं साथियों कि इसका नोटिफिकेशन कब तक आने की उम्मीद है। तो देखो साथियों, नोटिफिकेशन की बात करें, यहाँ तक नोटिफिकेशन का सवाल है, नोटिफिकेशन आपका चुनाव से पहले भी आ सकता है। ठीक है साथियों, अध्याचन भेजने का सीधा सीधा मतलब है कि वो ये दिखाना चाहते हैं कि 8085 पद हमने भर दिए, और देखो इतने पदों पे नोटिफिकेशन और दे दिया है। ठीक है साथियों, तो चुनाव से पहले ही आने की उम्मीद है। अगर 1% चुनाव से पहले नहीं आया, बात समझना, और पैट का पूछो कि पैट का रिजल्ट कब आ रहा है, फरवरी में आएगा, 15 फरवरी तक। अगर चुनाव से पहले नहीं आया, तो चुनाव के बाद ये नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। और मुझे लग रहा है कि ये तुम्हारा पैट 2023 की पहली भर्ती होने जा रही है। ठीक है साथियों, पहला नोटिफिकेशन होने जा रहा है। अब ये मत पूछने लगना परीक्षा कब होगी, परीक्षा पहले पैट 2022 की होंगी, तब पैट 2023 पर नंबर आएगा, ये बात निश्चित है। ठीक है साथियों, लेकिन ये ध्यान रखो कि पैट 2023 से ये पहला नोटिफिकेशन हो सकता है, और दूसरा बड़ा नोटिफिकेशन हो सकता है तुम्हारा लोअर का। मैं बार बार कह रहा हूँ, तैयारी आप ढंग से करिए और एकदम तैयारी पे जुट जाइए। ठीक है साथियों, तो ये रहा। और स्ट्रेटजी की बात करूँ साथियों, हम आपके लिए, अब मैं अपना खुद के बारे में बताऊंगा, एक अगला वीडियो लाऊंगा कि मैंने कैसे तैयारी करी और किस प्रकार से मेरे पैट में कितने नंबर आए,
और मैंने कैसे सिलेक्शन पाया लेखपाल में, तो सारी चीज़ प्रक्रिया उसमें बताऊंगा। ठीक है साथियों, तो इसमें इतना ही रखते हैं साथियों, बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, बड़ा हो गया, मैं बताना चाह रहा था इसी में, लेकिन इसमें बता नहीं पाया, सॉरी उसके लिए, लेकिन अगली वीडियो में जरूर बताऊंगा। लेकिन इतना ध्यान रखो, अभी से तैयारी शुरू कर दो, और तैयारी नहीं शुरू करोगे तो बस हाथ मलते रह जाओगे कि अब ये हो गया, अब वो हो गया, कुछ मत करो, बस तैयारी शुरू कर दो। ठीक है साथियों, तो ये है वीडियो अच्छा लगता है तो साथियों लाइक शेयर कर दिया करो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन दबा देना, टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर रख सकते हो, नोटिफिकेशन जो आते हैं या कोई नोटिस आते हैं वहीं डाल देता हूँ मैं, वीडियो बना पाऊँ ना बना पाऊँ जरूर डाल देता हूँ उस पर, तो आप वहाँ से करके पढ़ लिया करो। ठीक है साथियों, तो ये रही वीडियो। ठीक है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।